साथ संगत जी प्यार से कहना प्रेम बाटे भनोस जी। आज काठमांडू में इस मैदान में सभी सत्संग के लिए, जहाँ सिर्फ नेपाल के ही नहीं देश विदेश से और भी सभी संत पहुँचे हैं, और कितने जो इच्छा रख रहे थे कि इस समागम का हिस्सा बन सके, पर किसी कारणवश आना संभव नहीं हुआ। वो भी आज चाहे इंटरनेट के माध्यम से ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और वही संदेश आज सत्संग में भी, जो हमेशा से इस दातार, इस निराकार, इस परमात्मा, ये भगवान, जो भी नाम से हम संबोधित करें, कि कैसे एक यही सच है। इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें जो पूरे ब्रह्मांड में हैं बदल जाती हैं। कोई अपना समय के साथ साथ किसी का आकार बदल जाएगा, किसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किसी में कोई और तरीके से कोई चेंज आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो हर समय कायम दायम है वो यही परमात्मा, ये निराकार। और इसी निराकार से जुड़ने के लिए ये भक्तों ने आज भी संदेश दिया, और यही संदेश युगों युगों से एक भक्तों ने दिया। किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखें, सभी में बात इसी परमात्मा की है कि कैसे एक इंसान का जो मूल एक स्वभाव है वो यही निराकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ओरिएंटेशन उस तरह नहीं होती, आसपास के वातावरण की कुछ समझ नहीं होती, कोई विचारधारणा नहीं होती। पर धीरे धीरे ये एक समाज से, स्कूल से इत्यादि जिसके संपर्क में आता है, वो कोई ना कोई एक विचारधारणा बन जाती है। जैसे पहले अगर कोई हम एग्जाम्पल देखें तो एक ट्रांसपेरेंट अगर ग्लास है कांच का, और उसके तो आर पार साफ दिख रहा है, पर वहीं किसी ने कोई पहले एक रंग का कपड़ा बांध दिया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और अंत में इतने सारे उस पे कपड़े बांध दिए गए कि उसका असली मूल, ये ट्रांसपेरेंसी, ये आर पार दिखता था जैसे पहले, वो खत्म हो गया और अनेकों रंग चढ़ गए। तो ये संसारिक रंग कि कैसे ये परमात्मा जो हर जगह है, ये हर किसी में है, ऐसा ही मूल एक उस बालक के अंदर भी ये असली रूप उसका। और कैसे फिर एक सोच विचार से, एक सोसाइटल कंडीशनिंग से, ये तरह तरह के रंगों के असर पे, ये एक कोई रीति रिवाज में, एक कोई जाति पाति में, एक कोई किसी तरह के अपने एक सोच को बना लेता है, और वहीं अपने सही और गलत बना लेता है, और वहीं कोई दूसरे कल्चर का, किसी एक के कल्चर में जो सही, उसके कल्चर में गलत। ऐसे अनेकों हर किसी के एक ही देखने में आता है। और ये सारे बंधन, ये सारे रंग फिर सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये बंधनों से मुक्त हो जाती है। वही ये आत्मा है, इस परमात्मा का मूल। और कैसे ये संसार में, शरीरों में है हर किसी के, ये आत्मा इस परमात्मा की ही अंश, जो एक दैवीय है, एक बहुत ही इस इंसानी जन्म में ये जो पोटेंशियल है हर आत्मा का, ये परमात्मा बनने का। तो इसको कैसे हम दुनियावी रंगों में रंग देते हैं, कैसे फिर ये अपने मूल स्वभाव से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ये सांसारिक चीज़ें जो क्षण भंगुर हैं उनको हकीकत मान लेती है। और कैसे फिर हमारे एक आचरण में, एक हमारे नेचर में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो फिर बिल्कुल ही
एक हमारे मूल स्वरूप से विरुद्ध हो जाती है। एक कहानी भी दासी ने पढ़ी कि जहाँ एक शिष्य आता है किसी गुरु के पास और कहता है कि मुझे एक बहुत ही इस गुस्से ने परेशान कर रखा है। कोई छोटी सी भी एक चीज़ होती है तो मेरा मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बहुत ही मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। मेरे को यही एक अपने आप से परेशानी होती है कि बहुत गुस्सा आता है। और वहीं वो गुरु आराम से उस शिष्य से बात करते हुए कहते हैं, अच्छा इस समय अभी के अभी गुस्सा होके दिखाओ कैसे आता है। और वहीं वो कहता है कि ये मेरे काबू में नहीं है, ये तो मैं इच्छा से अभी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई ऐसी चीज़ कोई बात कहता है या कोई सोच मैंने बनाई होती है कि ऐसा होगा और वैसा नहीं होता तो आता है, किसी के शब्दों से आ जाता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध जो भी होता है मुझे गुस्सा देता है, ये कभी भी आ जाता है। तो फिर से एक बार वो गुरु कहते हैं, ठीक है तो अभी होकर दिखाओ, मुझे गुस्सा होकर दिखाओ। और आगे से वो गुस्सा तो क्या, वो एक मुस्कुराहट ही आ गई कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और वहीं वो गुरु बात समझाते हैं कि जो भी चीज़ आपका मूल स्वभाव नहीं है वो आप असली में नहीं हो। तो आप अगर बार बार इस चीज़ में जाने की बजाय कि ये चीज़ तंग करती है, ये गुस्सा इस समय आपने बताया, तो उसको जीवन से हटाना है अगर, तो सबसे आसान तरीका कि अपने मूल स्वभाव को ही पकड़ो जो आप नेचुरली हो। और हर कोई नेचुरली, ये शरीर नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, ये शरीर तो कुछ सालों की यात्रा तय करने के लिए इस आत्मा को मिला है। तो मूल जो ये आत्मा है, ये जब सारे बंधनों से कट जाती है, ये संसार में रहते हुए इस संसार से अलग हो जाती है कि ये सामान, ये रिश्ते नाते, ये सब है, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, हर किसी को प्यार भी करना है, पर ये सांसारिक बंधनों में नहीं बस जाना कि ये असली में जो एक परमात्मा रूप है आत्मा, उसको फिर ये समझ रहे कि हम जीते जी मुक्त हैं, ये बंधनों में फंसे नहीं। ये तो एक सेवा रूप मिली है कि घर परिवार समाज सभी के लिए ये मन को एक अर्पित करना है, समाज के प्रति, एक संसार के प्रति समर्पित मन से सेवा करनी है। ये कोई कारण फिर ऐसा नहीं कहते संत कभी भी कि घर परिवार अपनी जिम्मेवारियों से नाता तोड़ दो और कहीं ऐसी जगह भक्ति करो जहाँ समाज पे बोझ बनोगे। नहीं, भक्तों ने तो गृहस्थ में रह के, अपने घर में रह के, समाज में रह के भक्ति करनी सिखाई है। उसी तरह जैसे एक कमल के फूल की पंखुड़ी जो होती है, जो एक लीफ होती है, पत्ता, वो एक पानी में जीवन अपना जीता है, पानी में समाप्त होता है उसका जीवन। फिर भी अगर वो जब सरफेस पे जब आ जाता है एक ऊपर उस कीचड़ के, तो एक अगर बारिश पड़े भी या कोई बूंद पानी की, तो वो कैसे वाटरप्रूफ हो जाता है कि वो बूंद बूंद की तरह रहती है, उसमें समाती नहीं है और वो फिर झड़ भी जाती है। तो कैसे एक उस पानी में चाहे जन्म लिया फिर भी वो असर पानी का नहीं लिया, उसी तरह हमने इस संसार में जन्म तो लिया है, पर ये संसार का असर इतना गहरा ना बनाए। हमेशा परमात्मा का ही प्रभाव अपने मन में गहरा होने दे कि कैसे हर चीज़, हर एक में ये परमात्मा ही है। किसी को ये नफरत करने का इस तरह वजह ना बनाए, कोई कारण अपने मन में, अपनी विचारधारणा से ना बनाए कि किसी से नफरत हो। सभी अपने हैं, सभी बहुत अच्छे हैं,
सभी इस परमात्मा का अंश हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा प्यार ही भक्तों ने करना सिखाया है कि जब पूरी सृष्टि में कण कण में इस परमात्मा के दर्शन कर दे तो कैसे फिर हर जगह ही ये नज़र आएगा। और फिर ये जो एक बात है कि हम करीब जिस तरह एहसास कर पाते हैं नज़दीक होके, तो फिर ये परमात्मा में जीते जी एक में खो जाते हैं, ये एक रस हो जाते हैं। जैसे पानी में अगर शरबत घोल दें कोई रंग का, तो फिर वो पानी और वो शरबत उसी रंग के हो जाते हैं, तो वो कोई अलग अब नहीं कर पाएगा उसको, वो एक हो गए हैं। तो वही बात कि फिर ये भक्त और भगवान एकमिक हो जाना, ये आत्मा का परमात्मा से जीते जी भी मिलन है, और श्वासें खत्म होने पर भी ये मोक्ष और मुक्ति की हकदार आत्मा जीते जी जब ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जान लेती है, इस परमात्मा के एहसास में हर पल जीती है, अपने जीवन को भी फिर मानवीय गुणों से इंसान युक्त कर लेता है कि जब हर पल ही ये परमात्मा का एहसास है तो कोई भी एक अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, आचरण भी प्यारा रहेगा। एक इंसान के शरीर में है तो इंसानियत की तरह ही जिएंगे। तो फिर ये परमात्मा ने इसको प्राप्त, ये भी आत्मा ने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जैसे ये देश का नाम भी नेपाल है, तो अगर ऐसे देखा जाए मैंने पा लिया कि मैंने पा, कि ये आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, कि ये बस एक हर जगह है। अब ये अपना ऐसा बन गया है कि ताउम्र ये जीवन भर यही है, हर समय, हर सोच में, हर ख्याल में, हर कदम में कोई भी फिर किसी को चोट पहुंचाने वाला काम होगा ही नहीं जब हर एक में इसके दर्शन होंगे। तो यही संतों ने हमेशा चेतन करते हुए इंसान को कहा है कि श्वासों का पता नहीं, कभी भी मौत आ जाएगी, तो जीते जी इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराओ। ये ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवन को भी जहाँ एक बहुत ही सहजता से जी लोगे, वहीं जीवन खत्म होने पर ये साल्वेशन, ये मुक्ति, ये भी प्राप्त हो जाएगी। ये सिर्फ बात जीवन खत्म होने के बाद की मुक्ति की नहीं, पर जीते जी जीवन मुक्त की बात, ये जीते जी ब्रह्मलीन होने की बात। तो कैसे संसार में जहाँ जन्म तो हुआ और ये जीवन मिला है, तो ये सामाजिक, ये सोशल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए घर परिवार की और जीवन के हिसाब से वो जो भी पढ़ाव हो, वो चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, वो फिर कामकाज हो, ये निभाते हुए कैसे उसमें भी इस परमात्मा को जब शामिल कर लिया जाता है तो वो फिर सिर्फ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज नहीं रह जाती, वो हर काम फिर भक्ति बन जाता है। हर काम करते हुए फिर ये मुक्ति ही मुक्ति है। वो बंधनों में फंसने वाली बात नहीं, वो कोई ऐसे कंडीशंस के साथ नहीं, एक उलझनों में और कॉम्प्लिकेटेड जीवन को जीने के बात नहीं। और जहाँ फिर ये बात मुक्ति की आती है, ये अगर हम एक अपने पर्सनल लेवल पे भी देखें तो कैसे ये मुक्ति तो हर कोई इस तरह से भी अगर सोचा जाए कि अक्सर हमें खुद से ही अपने बंधनों को बनाए गए इतनी स्ट्रांग वो बंधन बना लेते हैं कि हम अपने ही गुलाम हो जाते हैं, अपनी ही कमियों के गुलाम बन जाते हैं। एक हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि वही काम हर दिन उस तरह से ही करना, अगर उस तरह से ना हो तो एक परेशानी का एहसास होना कि ये कंफर्ट जोन से बाहर जा रही है चीज, आज का दिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो कैसे खुद ही अपनी चीजें बना के खुद ही उसमें उलझ रहे हैं।
खुद ही फिर अपने लिए कैसे जो चीजें स्मूथ भी थी उनको भी बंधनों का रूप दे दिया है। जहां एक अपने लिए आसान रास्ता चुन सकते थे, खुद ही अपने लिए ये कठिनाई बना ली। तो एक हम अगर और गहराई में अगले स्टेप पे सोचें तो यहाँ आदतों की ही सिर्फ बात नहीं, एक सोच की भी है कि मन में अगर हमने अहंकार को जगह दे दी तो फिर भी हम अपने ही गुलाम रहे कि जहाँ तक तो ये हमें कोई प्रोत्साहन मिल रहा है, कोई एक अचीवमेंट के लिए एक नोटिस किया जा रहा है, तो वहां तक तो एक मन खुश है। पर जहां कोई थोड़ी सी भी हमारी कमी किसी ने गिनवा दी, वो चीज पसंद नहीं आई। अब उस सोच ने भी हमें अपना गुलाम बना दिया कि जब तक एक मन खुश हो रहा है तब तक तो ठीक है, वरना फिर एक वो चीज भी ठीक नहीं रही। फिर दूसरा इंसान ही हमें खराब लगने लग गया कि अपने अंदर तो उनके कितनी कमियां हैं, वो हमें हमारी क्यों बता रहे हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं काम करते वो। अब यहाँ ये जो एक कुछ देर का ही सही अगर चैन था भी, वो भी हमने खुद ही अपनी सोच की वजह से गवा दिया। ये जो बार बार पीस विद इन, ये सुकून की बात हो रही है, ये वही भाव कि अपना सुकून हर कोई अपने साथ अपने भीतर लेके चल रहा है। ये कोई बाहरली अवस्था नहीं है, ये अंदर से बाहर की यात्रा, जहाँ एक बाहर फिर अगर किसी के मन में सुकून है, बाहर तो फिर कुछ भी हो जाए, एक अंदर का ठहराव वैसा ही रहेगा, ये स्थिरता मन की बनी रहेगी। और अगर अंदर ही हमारे वो सुकून नहीं है तो फिर बाहर हम एक शांत से शांत जगह भी चले जाएं, एक सुंदर से सुंदर वादियों में भी चले जाएं, एक कुछ एक्टिविटीज भी ऐसी करें जहां किसी से इंटरैक्शन हो ही ना, एक एकांतता भी महसूस करना चाहें, तो भी ये टेम्पररी फिर सुकून अगर था भी तो वो चला जाएगा। वो उस पल जैसे ही हमारी सोच बदलेगी, वो ख्याल बेचैनी की ओर हमें अगली तक मोमेंट ही लेके चले जाएंगे। तो कैसे जीवन में हमें हर समय का सुकून महसूस करना है? तो बात वही कि अपने जीवन में इस परमात्मा को लाना होगा। ये परमात्मा तो वैसे भी हर समय अंग संग ही है, पर ये जो हम बेरुख हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं, या फिर इसको अभी जानकर ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में लाए ही नहीं, बस कहीं सुनी डेफिनेशन से एक कोई मन में परमात्मा बना लिया। तो ये पहले देखकर, इसको जानकर फिर ही इसकी भक्ति करना संभव होता है। और ये मुक्ति के ओर जो जीते जी हमें लेकर रास्ते को लेकर जाना है, हर पल को फिर ये आजादी फील होनी है, ये बंदिशें एक अपनी खत्म करनी है। ये जो हमने खुद ही तरह तरह के सामाजिक या एक आइडियोलॉजीज के लेके खुद अपनी सोच विचार मन के ऊपर रंग चढ़ा दिए हैं, वो धीरे धीरे रंग तोड़ने होंगे। और जितने ज्यादा हम ये कंडीशनिंग से हटते हैं, ये मन अपने ओरिजिनल स्टेट इस परमात्मा की ओर जाता है और एक में खो के इस जैसा ही बनता है। क्योंकि ये शरीर के अंदर आत्मा, ये तो पहले ही परमात्मा का हिस्सा है, और ये जब बंधनों से मुक्त हो जाती है तो अपने असली रूप की पहचान ये करती है। और कैसे फिर कुछ भी एक जबरदस्ती का सौदा नहीं लगता, हर कुछ हर पल में बहुत ही सहज लगता है। और कैसे संतों ने भी हर समय यही सिखाया कि ये जीवन हर पल जीने के लिए है, कोई भी चीज को बंदिश या मजबूरी की तरह नहीं, हर चीज को एक
हर पल को जीना है और हर पल को सही तरीके से जीना है, क्योंकि उस पल में भी जो वो डिसीजंस हो सकते हैं वो अगर इस परमात्मा को याद करते हुए लिए जाएंगे तो वो सही होगा। वरना तो मन की सुनेंगे अपनी इच्छाओं की, तो इच्छाओं ने तो कभी खत्म नहीं होना। आज एक पूरी होती है तो अगले पल एक नई इच्छा भी रेडी है। तो कैसे एक रास्ता फिर बहुत ही उलझनों का कॉम्प्लिकेटेड और हो जाता है। पर ये फोकस परमात्मा पे रखेंगे तो वाकई ही एक बहुत ही आराम से ये एक बहती नदी की तरह एफर्टलेस, फिर चाहे नदी के आगे वो बड़े बड़े पत्थर पेड़ कुछ भी आए, वो पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। कहीं और ये एक डाइवर्जन लेके अपना बहाव वैसे ही बहता जाता है। और ये पानी फिर किसी को ब्लेम भी नहीं करता कि हम तो बहना चाह रहे थे पर आगे इतना बड़ा ब्लॉकेज आ गया, कैसे जाएं। नहीं, ये एक ऑल्टरनेट रूट निकाल के चले ही जाता है, पानी बहता जाता है, क्योंकि वो तड़प कि इस नदी को बहकर अब इस पानी को सागर में मिलना है। तो वही भाव कि जब मन हर समय इस परमात्मा की लगन में अगर है तो फिर कुछ भी जीवन में हो ये मन भटकता नहीं, मन में वहम बुलेखे नहीं आते। नहीं तो एक इंसान तो कभी किसी दूसरी इंसान की सिर्फ कही सुनी बात पे ही बिना फैक्ट चेक किए उसको मान लेता है कि किसी ने किसी के बारे में अगर ये बोल दिया जाए कि वो इंसान आपके बारे में कुछ बुरा कह रहा है तो मन उस बात को यकीन करके अब भाव उस इंसान के लिए ही खराब कर लेता है। और चाहे उस इंसान ने इन द फर्स्ट प्लेस बोला भी हो कुछ गलत की नहीं, हो सकता है ये कोई अपने मन से ही बात बना रहा है कि एक मनों में दरारें आई, ये फूट पैदा हो। तो जीवन हर कोई इस तरह ही जिए जहां इस निराकार इस परमात्मा का एहसास हो। और अगर हम मिशन की ओर भी देखें तो जहां ये जीवन राजमाता जी का हो या उससे पहले भी इतिहास में देखें कि हर किसी ने यही सिखाया कि इस निराकार से ज्यादा बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं है जीवन में। हर कोई चीज सहज बन जाती है जब मन ठीक जगह जुड़ा हो। एक फिर कोई चीज का होना ना होना बिल्कुल तंग नहीं करता। फिर यही भाव मन में होते हैं, कुछ है तो इसका सदुपयोग किया जाए और कुछ नहीं है तो ये हमारे भले के लिए नहीं होगा, इसलिए नहीं है। तो वो कंटेंटमेंट की बात वो कभी इस तरह नहीं कहते थे कि अपने जीवन को रोक लो, स्टैग्नेटेड कर लो, आगे बढ़ने के लिए कोई सपने ना देखो, पर वो सपना पूरा ना हो तो मन को बुझाओ नहीं। तो अपने जीवन को जहां हर कोई आगे बढ़ाता रहे, अपने एक थॉट्स को पॉजिटिव रख के, ये नेगेटिविटी अगर मन में आए भी तो उसको हटा दिया जाए उस समय ही, एक उसके अंदर ड्वेल ना करते रहें। तो हर कोई ये पॉजिटिविटी की ओर रहे तो ही ये मन सुकून में रहेगा और आनंद, ये ब्लिस की अवस्था इस निराकार से एक में खो के। और तभी ये फोकस बार बार कि एक सत्संग में आए तो मन को भी सत्संग में रखें। एक सेवा कर रहे हों तो पीछे कोई ऐसा भाव ना हो कि किसी को दिखाना है सेवा कुछ करके, या फिर जब सिमरन भी कर रहे हों तो एक मन का नाता इस परमात्मा से एक उस तरह जोड़ा जाए जो कोई इच्छाओं के वजह से नहीं, कोई प्राप्ति के वजह से नहीं, एक अनकंडीशनल लव की वजह से इस परमात्मा के साथ जुड़ा जाए। तो दासी की घड़ी पे नजर और समय साथ नहीं, दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई भक्ति करता जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। प्रेम से कहना
दया निरंकार जी। एक और नया वर्ष, और ये इस नए वर्ष की शुरुआत बेहद खूबसूरत भक्ति का जो ये गढ़ जिसे कहा जाता है, ये धरती, ये धरा, जहां अनेक संतों ने भक्ति से भरपूर जीवन जिए और ऐसे जीवन जी के मानव मात्र का मार्गदर्शन भी किया, और फिर आज भी सेवा वाले भाव, श्रद्धा वाले भाव, भक्ति वाले भाव, निरंतर इन भावों की मिसाल दी जाती है, इन भावों से प्रेरणा ली जाती है, और इन्हीं भावों से खुद को युक्त करने के लिए हर एक संत ये चाहना रखता है कि हम भी यहाँ समागम में पहुंच सकें, इधर भी आकर अपनी झोलियां भर सकें। वाकिफ हो रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन, ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये क्या दात देने आए हैं, ये इनके संत, ये इनके भक्त, ऐसा क्या है इनकी झोली में जो ये बांटने आए हैं। तो कहीं अगर किसी को लग रहा हो कि शायद जो मानव नास्तिक है, ये संत उनको आस्तिक करने आए हैं, कि जो नहीं मानता कि परमात्मा क्या है या ऐसा कुछ होता भी है, जिसे नास्तिक कहा जाता है, कि नास्तिक प्रवृत्ति के खुद को जानते हैं, मानते हैं, कहीं उनको आस्तिक करने आए हैं। मन में हो सकता है ऐसा सवाल, बड़ा स्वाभाविक है कि धर्म की बात की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है, कि शायद ऐसे जो लोग हैं जो खुद को नास्तिक समझते हैं, उनके दिलों में श्रद्धा का भाव जगाने के लिए, परमात्मा की तरफ उनको मोड़ने के लिए ये संत आए हैं कि सत्य सिर्फ एक, परमात्मा सिर्फ एक, इसको जाना जा सकता है, और ये अवसर है कि इसको जान लिया जाए। इस परमात्मा को देखना है, मेरे सदगुरु की कृपा को देखना है, हर कण में इसको देखना है। तो ये जो आंख इन्होंने मुझे बख्शी है, ये पहले प्राप्त कर लो, ये इससे ले लो, फिर मेरी अपनी नहीं, फिर जो सदगुरु ने कह दिया। अक्सर हम कहते हैं दिन को दिन, रात को रात, रात को दिन, सदगुरु जो कहते हम उसको मान लें। फिर जब विराट स्वरूप दिखाया गया, कर्ता भाव को हटा दिया गया, फिर ये बात समझ आई कि जो तुद भावे सोई भलिकार, जो आप कह दें वही सही, मेरी रजा की गुंजाइश ही ना बचे, जो आपकी रजा वही सही। तो सुकून जीवन में आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा। सदगुरु किसी को जोर जबरदस्ती अपने दर पर नहीं झुकाता, ये तो खुद को दास कहते हैं, पर इनके दर पर जो झुक जाता है वो उस परम आनंद को प्राप्त करता है। अभी गीत की पंक्तियां भी सुनी कि तेरी चरना दी धूली दे जर्रे, मैल दिल दी मेरी धो गए। सारे का सारा सार सुकून प्राप्त करने का इन पंक्तियों में मिल जाता है कि इनके चरणों की धूली से मेरी मैल, मेरी मैं की मैल, मेरा अहंकार, मेरे होने की इच्छा, ये जो बार बार मैं खुद बाधा बन जाता हूं अपने सुकून की, आपकी चरणों की धूली से ये सब मिट जाता है, और जो रह जाता है वो सुकून है। हुंता एक सतगुरु मन विच वसया, मेरी होशां तो दो मिट गए। ये जो दो से एक की यात्रा है, अब तक तो जो मैं परछाई अपने साथ लेके चलता हूं, जो हस्ती मैंने अपनी बना ली है, जो ये परछाइयों की लड़ाई में मैं जीत हार के विषय से अपना सुकून खोए चलता हूं कि मेरी परछाई किसी और की परछाई से छोटी है या बड़ी, मेरी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया, कोई जानता नहीं मैं कौन हूं। अभी तो इन्हीं परछाइयों की लड़ाइयों में जब तक मैं फंसा रहूंगा तो सुकून तो जीवन में आ नहीं सकता। और जब ये बात समझ आ गई कि मेरी परछाई, ये जो माया, ये जो भ्रम मैंने पाले हुए हैं, यही कारण है मेरे और सुकून के बीच में बाधा का, तो फिर इनसे भागना नहीं, क्योंकि भागकर भी कहां पहुंचेंगे। कहीं पढ़ा दास ने कि कोई इंसान, उसको अपनी परछाई से ही फोबिया हो गया, एक डर बैठ गया अपनी परछाई से।
तो ताउम्र भागता रहा और भागता भागता ही प्राण छोड़ दिए। उसको कोई मिला नहीं ये बताने के लिए कि परछाई से बचना है तो जाके पेड़ की छाया में बैठ जाओ। और ये जो माया रूपी परछाई हमने अपनी भ्रमों की, अहंकार की, जो कल सदगुरु ने कहा कि इकट्ठा करने में तो पूरी उम्र लगती है, पूरी उम्र से बनाई गई परछाई इतनी बड़ी जो मैं लेके चल रहा हूं, तो वो जो इनकी दो तलियों का ज्ञान है उसकी छाया में जाके ये मिट जाती है, सहज में ही खत्म हो जाती है। तो ये जो जीवन मिला है, ये अवसर मिला है, ये सुकून की अवस्था को प्राप्त करने का, ये सबके हिस्से बराबर आया है। ये कहीं भी भेदभाव नहीं इसमें कि कोई किसी कोटे से, कोई किसी खास पेपर को पास करके इस धरती पर आया है जिसका सुकून को प्राप्त करने का चांसेस ज्यादा हैं। ऐसी कृपा करते हैं कि जहां हम जाएं स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसा आनंद, ऐसी अवस्था, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनका ज्ञान, तो सदगुरु का ज्ञान जब जीवन में बस जाता है तो इस बात का एहसास जीवन में बस जाता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं क्या। ये जो परमात्मा का अंश जो मैं हूं, मेरा असल रूप, मैं खुद को फिर ये आत्मा के रूप में इस सत्य के साथ एक मिक बिठाकर जानता हूं, तो जीवन को देखने का, जीवन को जीने का नजरिया ही बदल जाता है। तो फिर जहां जाएंगे, तो जहां जाऊंगा वो सुकून मेरे साथ चलेगा। कल भी सच्चे पातशाह ने बात फरमाई मानवता के नाम संदेश में कि जिसके दिल में खुद ही तनाव, चिंता, रंजिश, वो चाहकर भी किसी को सुकून कैसे देगा। उसको स्वर्ग के दरवाजे पर भी छोड़ाया जाए वो वहां भी नरक बना लेगा। कहीं पढ़ने को मिला कि ऐसे ही किसी आदमी ने अपनी जीवन की यात्रा पूरी करी, तो अब बैठे हैं, जैसे सुनते आए हैं कि स्वर्ग और नरक के दरवाजों पर हिसाब किताब चल रहा है कि कहां भेजा जाए। तो ताउम्र जीवन ऐसा जिया गया कि जाना तो नरक में ही बनता है। तो वहां जो अकाउंटेंट हैं वो कह रहे हैं आपका हिसाब किताब जोड़ लिया है, नरक में जाना पड़ेगा। तो आगे से जवाब देता है कि आप मुझे क्या नरक में भेजेंगे, मैं तो ताउम्र जितनी उम्र जी है नरक में ही रहा हूं, जहां गया हूं नरक ही बनाया है। सारे ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, सारी खुशियों से हाथ धो के बैठा हूं, आप मुझे नरक में क्या भेजेंगे, नरक तो मेरे साथ चलता आया है। कहानी बढ़ी तो दास को वो शायर की पंक्तियां, जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है, कि ऐसा जीवन काटते गए जिसको एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है, सेलिब्रेशन की तरह जिया जा सकता है, उसको सजा की तरह काटा गया। अब वो जो अकाउंटेंट थे उनको भी थोड़ी ठेस पहुंची कि ये तो पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि इसको नरक में कौन भेज सकता है। तो आगे से जवाब देता है कि चल तेरे को फिर मैं स्वर्ग में भेज देता हूं। तो कहता है वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे वहां भेजेंगे तो मैं आपके स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा, क्योंकि मेरा नरक तो मेरे साथ ही चलता है। और यही इंसान की दशा है, नश्वर में शाश्वत की तलाश कर रहा है, जो खत्म होने वाला है उसे सब कुछ मान के बैठ रहा है। सच और झूठ का उसको फर्क पता नहीं, और पता भी चलता है तो फिर वो ऐसे सोचने लगता है कि जीवन का सार ही क्या है। ये जो सवाल है कि जीवन का सार ही क्या है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े दार्शनिकों ने बड़े बड़े उल्लेख कर दिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इस जीवन का कोई सार नहीं, ये जीवन जीने योग्य नहीं, ये तो बस तुम्हें फेंक दिया गया है इस धरती पर, अब काट लो जैसे उम्र काटनी है। और जीवन का एकमात्र सार, जीवन को सार जिस चीज से मिलता है वो है प्रेम। और वो प्रेम कोई सौदीबाजी वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं जिसे दुनिया प्रेम समझती है। वो प्रेम जो सदगुरु कह रहे हैं कि हम बन सकते हैं, कर नहीं सकते, बन सकते हैं, ये हमारा स्वभाव है,
इस परमात्मा को प्राप्त करके, हर एक कण कण में इस परमात्मा के दर्शन करके, जो प्रेम, जिस तरह से परमात्मा ने तुम्हें प्रेम की छवि बनाकर भेजा है, अपनी उस अवस्था को प्राप्त करके खुद प्रेम बन सकते हो। और जब वो प्रेम जीवन में आता है तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सार ही दिखता है। वो अक्सर जो बात बचपन से सुनते आए हैं, जब परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि गूंगे का गुड़, कैसे बताए गूंगा कि क्या है भक्ति का आनंद, कैसे बताए भक्त कि क्या आनंद मुझे मिलता है इस भक्ति से, कैसे किसी को अपने दिल के भाव वो बताए कि क्या आनंद मुझे मिलता है जब सदगुरु के दर्शन होते हैं, क्या आनंद मुझे मिलता है जब इनकी एक झलक भी प्राप्त हो जाती है। अब उस नजारे को देखने के लिए तो वो भक्त वाली आंख, और वो भक्त वाली आंख भी फिर देने वाला ये सदगुरु, अपने भाव रखने का, गीत गाने का, कविता पढ़ने का। तो महापुरुषों ने उसके बाद कहना कि आज तो आपने कमाल कर दिया, दिल को छू लिया आपके वचनों ने, निरंकार के साथ लिव जुड़ गई आपका गीत सुन के। तो अंदर जो उछल कूद मचती है, खुशी मचती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर हम सब क्योंकि संगत जाते हैं, महापुरुष हैं, हमारी वोकैबुलरी एक हमारा जवाब है कि सब इनकी कृपा, ये करवाने वाले, इन्होंने गवा दिया, इन्होंने बुलवा दिया। पर अगली बार जब फिर उससे भी बेहतर बोला और नीचे उतर के किसी ने नहीं कहा कि आपके वचन सुन के आनंद आया, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढने लगता हूं कि कोई तो मिल जाए, थोड़ा सा तो कह दे कि आज भी बहुत अच्छा बोले, ताकि मैं आगे से ये जवाब तो दे सकूं कि इन्होंने बुलवा दिया, इन्होंने कहलवा दिया, इन्होंने गवा दिया। तो ये जो जवाब ये वाला देने की आतुरता कि मैं सदगुरु का नाम ले दूं, मेरी कोई तारीफ हो, तो ये भी मन का खेल, ये भी अहंकार का खेल, जिससे कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना सुकून गवा बैठते हैं कि आज किसी ने कुछ कहा नहीं, आज कोई कमी रह गई। ऐसे छोटे छोटे खेल इंसान खेलता जा रहा है, और जब समझ आएगा कि इस प्रशंसा की कोई कीमत नहीं, मैं करता हूं ही नहीं, और दुनियादारी में भी देखते हैं तो प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। ऐसे ही किसी रैली से वापस आकर एक लीडर ने अपने करीबी दोस्त को बड़ी नाराजगी जाहिर की कि आज मजा नहीं आया रैली में जाकर। वो कहते क्यों? कहते आज बहुत कम हार डाले गए। कहते नहीं नहीं, 10-12 हार आपके गले में डाले, मैंने खुद देखा है। कहता है 20 आदमियों को तो हार खरीद के मैंने दिए थे गले में डालने के लिए, उसमें से भी 10-12 ने ही गले में हार डाले, तो मजा नहीं आया। तो ये जो दौड़ है इस झूठी हस्ती को और बड़ा करने की, इस झूठी परछाई को और विशाल करने की, इस सपने को और गहरी नींद में जाकर देखने की, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है, जब सच और झूठ की परिभाषा, सत्य क्या है ये समझ आता है, तो जीवन सुकून की यात्रा, और जीवन में हमारी यात्रा भी सुकून से होने लगती है। इनकी कृपा से ऐसा समर्पण मेरे जीवन में आता है कि तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, कि मैं हूं, ये भाव भी जीवन से कब सहज में खत्म हो जाता है। अब तू ही तू, तेरी रजा ही सारी रजा है, मेरी रजा रहे ही ना, क्योंकि जब जब मेरी रजा को मैं बीच में लाया, मैंने सुकून को अपने खोया। जो आपने मुझे देकर ही भेजा है इस धरती पर, मुझे वापस लौटाया, जिसको मैं खो बैठा था, मैं उसको फिर खो बैठता हूं जब अपनी मैं के साथ अपने आप को जोड़ने लगता हूं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भक्ति का फल भक्ति। ये भक्ति किसी साधन की तरह नहीं की जानी चाहिए कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है इसलिए भक्ति की जा रही है, कोई धन संपत्ति प्राप्त करनी है इसलिए भक्ति की जा रही है। भक्ति का एकमात्र फल है
भक्ति खुद है, भक्ति खुद ही गंतव्य है। भक्ति कोई साधन नहीं, इसी राह पर इस परमात्मा से एकमिक हुआ जाएगा। और ये कृपा करते हैं कि एक एक संत इस परमात्मा से एकमिक होता है, अपने जीवन में ऐसे सुकून की अवस्था को प्राप्त करता है कि दुनिया में कोई उथल पुथल हो भी रही हो, आ भी रही हो, तो उसके भाव भी कुछ इस प्रकार हो जाते हैं कि आने दे तूफान अगर आता है तो खुदा खुद कश्ती का हाफिज है। मुमकिन है कि उठती लहरों में साहिल चलता आ जाए, कि तूफान अगर दुनिया के आएंगे भी तो मेरी कश्ती का तो हाफिज ये खुदा है, ये परमात्मा, मेरा सदगुरु मेरी कश्ती को चला रहा है। तो ये चाहे तो लहरों से ही साहिल को ले आए। और ये तो साथ संगत जिसकी कश्ती का खुदा ये सदगुरु हाफिज है, उसको लहरों की भी जरूरत नहीं। वो लहरों के अंदर ही जिस पल इनके हाथ में थाम दी अपनी कश्ती, वो साहिल पर पहुंच ही जाती है। फिर तूफानों का भी कोई डर नहीं रहता। ये दुनियादारी के शेर हैं, जहां पर लहरों से उम्मीद की जा रही है कि साहिल आ जाएगा। यहां लहरों की फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, साहिल पर लाकर ये खड़ा कर देते हैं। ऐसी अवस्था सबको बख्शते हैं जो जीवन इस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिला है। और सदगुरु तो ऐसी कृपा करते हैं कि मेरे प्रयासों में चाहे मैं जितनी बार हार जाऊं, प्रयास करूं भी कि ना करूं, इनके दर पर सर झुका देता हूं तो बाकी ख्याल ये खुद ही रख लेते हैं। पर जहां ये जीवन की यात्रा करनी है, जहां जीवन की परिस्थितियों से गुजरना है, वहां खुद का समर्पण अगर पूर्ण रूप से कर पाएंगे तो अवश्य ये जो जीवन मिला है ये सुकून से बिता पाएंगे। अवश्य अपना नाता फिर इस शाश्वत से, अविनाशी से, इस निरंकार से जोड़कर फिर किसी उथल पुथल से ऐसा हाल नहीं हो जाएगा कि जीवन जीने लायक ही ना लगे। जीवन का सार इस परमात्मा का जो प्रेम, इस परमात्मा का एहसास, ये जो मेरी अपनी पहचान मुझे सतगुरु ने दी है, मेरा अपना स्वभाव, मैं फिर खुद प्रेम बनता चला जाऊंगा। और ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेरा सर अपनी खुशी से इनके चरणों में झुका रहे तो सुकून भी प्राप्त होगा, प्रेम भी मैं बनता चला जाऊंगा। वहीं जहां मेरा समर्पण पूर्ण रूप से इनके चरणों में हो जाता है, मेरी मैं इनके चरणों में मिटने लगती है, मेरी दिल की मैल इनके चरणों की धूली से साफ होने लगती है, तो मैं भी अपने आप सुकून होता चला जाता हूं, प्रेम होता चला जाता हूं। तो अंत में दास सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करेगा कि जो समागम आप जी की कृपा से इतना सुंदर रूप ये जो बना है, देश विदेश से महापुरुष चलकर आए हैं, संत चलकर आए हैं, जिज्ञासु चलकर आए हैं। आप जी ऐसी अनुकंपा करना, ऐसी कृपा करना, ऐसी मेहर करना कि सारा संसार ही इस सुकून को प्राप्त कर सके। एक एक संत आपका ऐसा जीवन जिए कि जब सुकून शब्द का जिक्र हो तो उनको जानने वाला उनका नाम ले। कोई बोले कि सुकून की परिभाषा क्या है, तो आप जी के संतों का नाम गिनवाए अपने मित्रगण में, अपने सोशल सर्कल में। और साथ संगत जीवन को सुकून से जीने के लिए और खुद प्रेम और सुकून बनने के लिए हम सिर्फ अपनी मैं को झुकाते चले जाएं। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर वेखा नूरो नूर। जब चिंता दूर हो जाएगी तो जो रह जाएगा वो सुकून ही है, और वो इनके चरणों से ही मिलना है। तो अंत में दातार से, सतगुरु से फिर यही अरदास कि सबको सुकून बख्शना, सबके जीवन में खुशहाली बख्शना, और सबकी तोड़ आपके चरणों में अंत श्वासों तक निभा देना। प्रेम से कहना जय निरंकार जी। सात संगत जी, कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है सात संगत जी?
प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर हम कहते हैं, सुनते हैं, कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। लेकिन साथ संगत जी, प्रश्न यह है कि क्या हम सच में इस सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं? हम इस संसार में जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, हम सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा। लेकिन साथ संगत जी, निरंकारी ज्ञान हमें यह समझाता है कि निरंकार सदा सर्वत्र है, साक्षी है। उसकी निगाहों से कोई भाव, कोई कर्म, कोई छल छिपा नहीं रह सकता। जैसा भाव वैसा कर्म और जैसा क्रम वैसा ही फल। यह कोई डराने की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जागरूकता का संदेश है। साथ संगत, आज इस सत्य को इस कथा के माध्यम से समझाते हैं। निवेदन है साथ संगत जी, कथा के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि अंत में छिपा संदेश केवल कहानी नहीं, जीवन का आईना होता है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। सीधा साधा, मेहनती और संतोषी जीवन उसके संसार में केवल उसकी पत्नी थी। कोई दिखावा नहीं, कोई लालसा नहीं, पर जीवन परीक्षा लेता है। साथ संगत जी, एक दिन परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि रघु को अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़ना पड़ा। रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। पल भर में मेहनत कश किसान परिस्थितियों का भिखारी बन गया। यहां एक बात समझने की है साथ संगत जी, दुख आने का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर दूर हो गया। कई बार ही हमें सही दिशा में मोड़ने का माध्यम बनता है। साधुओं का सानिध्य, निरंकार की कृपा। अनजान नगर में भटकते हुए रघु की भेंट एक साधु महात्मा से होती है। साधु से सहारा देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। निरंकारी दृष्टि से देखे तो साधु कोई चमत्कार नहीं करता। साथ संगत, वह हमें अपने भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराता है। रघु व्यापार करता है, परिश्रम करता है, ईमानदारी से धन कमाता है। साथ संगत, यह कथा सिखाती है कि कर्म भाग्य नहीं बदलता, क्रम दृष्टि बदलता है। अन्याय और न्याय, निरंकार का हक सेफ। जब रघु लौटता है, उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी जीवित नहीं। मन टूटता है पर विश्वास नहीं टूटता। साथ संगत जी, साधु कहते हैं, जहां छल होता है वहां सत्य को देर से सही स्थान अवश्य मिलता है। राजा का दरबार, झूठे गवाह, लालच, सब कुछ सामने आता है। साथ संगत, पर न्याय तलवार से नहीं, विवेक से होता है। और विवेक वही जागता है जहां निरंकार का बोध होता है। अंततः साथ संगत जी, सत्य प्रकट होता है। एक ही आ है, पत्नी जीवित मिलती है। एक ही आस है, पत्नी जीवित मिलती है। अन्याय करने वालों को दंड मिलता है। साधु का अंतिम संदेश, निरंकारी जीवन शिक्षा। राजा साधु से कहते हैं, साथ संगत, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय क्या है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, राजन, न्याय केवल राज्य का विषय नहीं, यह हर मनुष्य के आचरण का विषय है। और साधु तीन बात कहते हैं साथ संगत, इन्हें आज हम निरंकारी जीवन मूल्यों के रूप में समझ सकते हैं। बीमारी के साथ जब जीवन साथी कमजोर हो तब साथ छोड़ना अधर्म है। सेवा ही सच्चा प्रेम है, आरोप में विश्वास। जब संसार दोष लगाए तब पति का विश्वास ही ढाल बनता है। निरंकार हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सम्मान और मर्यादा, नारी कोई वस्तु नहीं, अमानत है। साथ संगत जी, जिससे निरंकार ने सौंपा है, उसकी रक्षा हमारा धर्म है। साथ संगत जी, यह कथा केवल रघु की नहीं, हम सबकी है। कभी हम किसान होते हैं, कभी सेठ, कभी गवाह, पर्सन यही है। साथ संगत, हम किस भूमिका में सत्य के साथ खड़े हैं। निरंकारी ज्ञान हमें यही सिखाता है, डर से नहीं, बोध से जियो, कर्म सुधारो, फल अपने आप सुधर जाएगा। यदि यह विचार साथ संगत आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है साथ संगत जी किसी के जीवन में यह एक नया प्रकाश बन जाए। साथ संगत जी, बड़े प्रेम के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।